नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस हिंदू दर्शन चैनल पर। यह जो चैनल है हिंदू वैदिक सनातन धर्म के बारे में शास्त्रीय, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक बातें लेकर आता है। धर्म के कई आयाम हैं, धर्म को कई प्रकार से समझा जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिसका जितना ज्ञान, जिसकी जितनी अनुभूति, उसका उतना वर्ण। मैं आज जो विषय लेकर आया हूँ, काफ़ी समय से देख रहा था कि लोगों का इस पर एक ठीक तरीके का विचार नहीं है कि वस्तुतः जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। ठीक है, मैंने कहा चलो आज जीवन और मृत्यु पर ही प्रश्न बनाते हैं। वस्तुतः जीवन तो क्या है और मृत्यु क्या है, जन्मता कौन है, मरता कौन है। किंतु वीडियो आप पूरा देखें और आप जन्म और मृत्यु के बारे में ठीक तरीके से आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को समझें। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, टिप्पणी करें यदि हो सके तो। निश्चित रूप से कोई आपका धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और धर्म के प्रति कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण या बिंदु जानना हो तो उसके प्रति भी आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके हम प्रयत्न करेंगे कि उस जिज्ञासा का ठीक तरीके से समाधान किया जाए। लेकिन कई लोगों के बीच में एक प्रश्न चलता रहता है कि वस्तुतः जन्म कौन लेता है, मृत्यु किसकी होती है, क्या मृत्यु वास्तव में होती है। थोड़ा बहुत हल्का सा जिनको सरसरी तौर पर आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो कहते हैं मृत्यु तो होती ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जन्म तो होता ही नहीं है। तो ऐसी अकल्पनीय और अविश्वसनीय बातें वो लोग करने लग जाते हैं कि उनको खुद को वस्तु तो समझ में नहीं आता कि उनको आध्यात्म की ABCD पता नहीं है और वो बस थोड़ी सी सुनी सुनाई बातें करते हैं। और जब उनको धर्म और आध्यात्म का परिचय ठीक तरीके से नहीं मिलता तो ये विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार में यद्यपि तनिक भले ही ज्योतिष का साधारण ज्ञान हो, लेकिन कई बार मैं ज्योतिष आचार्यों से कहता हूँ कि आप जो कहते हैं ना कि आपको जो वर्तमान जीवन मिला है, ये हालांकि ये इतना गुप्त रहस्य है जो मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सार्वजनिक तौर पर इन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए पर या नहीं करना चाहिए। किंतु मुझे लगा कि ठीक है, जब लोगों में इस प्रकार का अंधकार व्याप्त हो तो उनको ठीक तरीके से समझाने के लिए समय आने पर इस प्रकार के आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करना चाहिए। वस्तुतः कई लोग कहते हैं जो ज्योतिष देखते हैं, कुछ लोग पुनर्जन्म के कर्म सिद्धांत को मानते हैं, कुछ लोग पुनर्जन्म के कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि साहब पूर्वकृत कर्मों से हमारा जो वर्तमान भाग्य है, जो जीवन है, वो हमें मिला है। तो यह सिद्धांत आंशिक रूप से तो ठीक है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारा जन्म कोई यह नहीं है या एक दो जन्म पूर्व की कहानी नहीं है। हम कब से अस्तित्व में हैं और कब तक इस प्रकार से लौकिक रूप से अस्तित्व में रहेंगे हम ठीक तरीके से जानते तो नहीं है। पर इसका आंसर ये है कि जब तक हमारा मोक्ष न हो जाए हम संसार में बने रहें। 3 लोक 14 भुवन और अनेकों अनेक आकाश गंगाएं, उनमें अनेकों अनेक ब्रह्मांड हम विचरण करते रहे।
अब वस्तुतः जिज्ञासा यह है साधारणतः लोगों की कि जन्म होता है या नहीं होता है, और मृत्यु होती है या नहीं होती। तो मित्रों, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। किसका जन्म होता है और किसकी मृत्यु होती है, हम इसको समझेंगे। वस्तुतः जन्म और मृत्यु के पहले तो भाव को समझेंगे। मैं यहाँ शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। जन्म अर्थात आपका या किसी जीवात्मा का अस्तित्व में आना ही उसका जन्म है। कैसे अस्तित्व में आना? अर्थात किसी शरीर को धारण कर लेना ही जन्म है। यह इसकी स्थूल परिभाषा है कि वह जीवात्मा जब किसी शरीर में पहुंचता है, माँ के गर्भ में जब शरीर का निर्माण होता है और जीवात्मा उसमें पहुंचता है, और जब वह संसार में आता है तो उसे ही जन्म होना कहते हैं। अर्थात उसने एक शरीर को, जड़ शरीर को चैतन्य जीवात्मा ने धारण किया, या वो बलात् अपने प्रारब्ध के कारण आ गया। मैं कर्म कहना ठीक नहीं समझूंगा, पूर्व जन्म कृत जो कर्म होते हैं उनको कहना ठीक नहीं समझूंगा। उसका कारण है, इसमें बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, और मैं प्रयत्न करता हूँ कि आप संभवतः इसको समझेंगे। तो प्रारब्ध के कारण जीवात्मा आया, उसने प्रकृति रूपी जड़ शरीर को अपना स्थान बनाया, और जैसे ही वो प्रकृति रूपी जड़ अधम शरीर में अपना स्थान प्राप्त करता है, उसका जन्म हो जाता है। यह एक सूक्ष्म और स्थूल परिभाषा हुई, किंतु इसकी विराट परिभाषा क्या है जन्म होने की? जब कभी भी यह जीवात्मा अस्तित्व में आया होगा, चाहे अपने कारण शरीर में, चाहे अपने सूक्ष्म शरीर में, चाहे अपने स्थूल शरीर में, चाहे सतोगुण के रूप में, चाहे रजोगुण के रूप में, चाहे तमोगुण के रूप में, इसे ही जन्म कहते हैं। जैसे ही जीव आत्मा का जन्म होता है, अर्थात आत्मा जीव के साथ संलग्न होती है, तो उसे ही जन्म कहते हैं। यह आध्यात्मिक परिभाषा है। जब कभी भी, हजारों लाखों वर्षों पूर्व या इस जन्म में भी, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में जीव ने जिज्ञासा की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि वह ब्रह्म कौन है। तो उसमें उत्तर दिया गया दूसरे जो सूत्र में, वह उत्तर यह है कि जन्मादस्य, जिससे सारा संसार विस्तार को प्राप्त कर रहा है। और उसमें कहा गया यह लगातार क्रिया चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया और ठीक है वही बार बार होता है। संसार विस्तार को लगातार प्राप्त कर रहा है। असीमित विस्तार को हम जानते भी नहीं हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नई नई जीवात्माओं का प्रकटीकरण होता जा रहा है, और जैसे ही जीवात्मा का प्रकटीकरण होता है तो उसे ही जन्म कहते हैं। यह प्रथम स्थिति है। जैसे ही जीवात्मा के संसर्ग से मन अस्तित्व में आता है, इसे ही जन्म कहते हैं। अब मृत्यु पर आ जाते हैं। मृत्यु क्या है? स्थूल रूप से हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं सांसारिक दृष्टि से। जैसे ही शरीर का जीवात्मा से विच्छेद हो जाता है किसी भी कारण से, आयु पूर्ण होने पर, किसी एक्सीडेंट से, किसी भी अन्य कारण से, बीमारी से, रोग से, दोष से, जैसे ही शरीर से जीवात्मा का विच्छेद हो जाता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु का मतलब है यहाँ अलग हो जाना। अर्थात इस देह में अब वह जो जीवात्मा था, जिसकी वजह से वह जो एनर्जी थी, जिसकी वजह से ये जीवात्मा चलायमान दृष्टिगोचर हो रही थी, वह इसको छोड़कर जा चुकी है। अर्थात मृत्यु को प्राप्त यह शरीर कर चुका है। अब इस शरीर में आगे ऐसी एनर्जी नहीं है जिससे ये आगे चल सके, इसे ही मृत्यु कहते हैं। यह इसका सूक्ष्म दृष्टिकोण है मृत्यु, जो हम संसार में देखते हैं। विराट रूप में हम मृत्यु देखें, विराट रूप में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में, जैसे कि मैंने आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में आपको बताया, जैसे ही जीवात्मा अस्तित्व में आता है तो यह जन्म इसका हो जाता है। अब ये कब आया, इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। हाँ, कोई साधक अवश्य ही इस ज्ञान को बहुत उच्चतम अवस्था में जाकर जान सकता है। जैसे कि मैं आपको साधना क्रम में जो मुझे अनुभूति हुई और
साधना शास्त्रों के अध्ययन से जो मैंने जाना है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे ही यह जीवात्मा अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का त्याग कर देता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को नहीं। यहाँ मुक्ति और मोक्ष में मैं व्यक्तिगत रूप से भेद मानता हूँ, और मेरा जो अध्ययन है वो कभी आपके सामने जब मुक्ति और मोक्ष पर चलेंगे तो उसको प्रमाणित करेंगे किस प्रकार से इसमें भेद है। और तो जब जीवात्मा, यह मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ना, यह मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। और मोक्ष का मतलब है जहाँ मोह का क्षय हो जाता है, जहाँ मोह नहीं होता है, और जहाँ पूर्ण रूप से असीमित आनंद स्वरूप, जिसे हम निराकार परमात्मा कहते हैं, अर्थात वह आत्मीय एनर्जी ही शेष रहती है, जहाँ पर जीव मन ऐसी अवस्थाएं नहीं रहती है। अर्थात मन समाप्त हो जाता है, जीव भाव समाप्त हो जाता है, उसे दार्शनिक और आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं, जहाँ पर जीव भाव और मन भाव समाप्त होकर आत्मा ही शेष रह जाता है। और यह आत्मा, जिस प्रकार से उपनिषद कहते हैं कि जिस प्रकार से नाना प्रकार की नदियाँ अपना नाम, रूप, गुण, स्वभाव छोड़कर सब समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है, सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है, इस प्रकार से यह जीव भी अपना नाम, रूप, गुण और स्वभाव सारे, अर्थात मन के जो जितने भी स्वभाव हैं, गुण हैं, अपने कर्म हैं, अपने प्रारब्ध है, उन सबको छोड़कर, उन सबको त्याग कर साधना द्वारा जब यह परम पिता परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है उसमें जब लीन हो जाता है, जहाँ पर कुछ शेष नहीं रहता, तो फिर ये जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता है। यह जीव रहता ही नहीं है, जीव भाव रहता ही नहीं है। तो यह हो गई आध्यात्मिक मृत्यु। तो मोक्ष को प्राप्त करना ही जीव की आध्यात्मिक मृत्यु है। अर्थात उसने, मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि मृत्यु क्या है और जन्म क्या है। तो जब कभी भी जीवात्मा अस्तित्व में आता है तो यह उसका आध्यात्मिक जन्म है, और जब कभी भी उस जीवात्मा जो है वो अपना जीव भाव और मन के स्तर को छोड़कर, मन के स्वभाव को छोड़कर आत्मा में लीन हो जाता है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है, तो वह मोक्ष है। तो यह मृत्यु है आध्यात्मिक स्तर पर। और भौतिक स्तर पर या हम जो साधारण लौकिक स्तर पर देखें तो शरीर में जन्म लेना, अर्थात शरीर में इस जीवात्मा का आना, यह जन्म है। और शरीर का, इस जीवात्मा का इसी शरीर का त्याग देना, यह मृत्यु है। तो कुल मिलाकर जन्म और मृत्यु क्या हुआ? किसी भी नए अस्तित्व को ग्रहण करना ही जन्म है, और किसी भी अस्तित्व का त्याग करना ही मृत्यु है। यह जन्म और मृत्यु के संबंध में मेरी आध्यात्मिक और दार्शनिक और वैज्ञानिक धारणा है, जो साधना के क्रम में मुझे प्राप्त हुई। कई लोग मानते हैं ये संसार है ही नहीं। ऐसे लोग वह हैं जब उन्हें धर्म का ठीक तरीके से ज्ञान नहीं हो पाता। वो जब सामने 3 प्रकार के प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र कहता है संसार है, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष में देखा जाता है संसार है, अनुभूत प्रमाण, अनुभूति के द्वारा भी संसार की उपलब्धि होती है। तो इससे यह मत सिद्ध हुआ कि संसार है। मिथ्यापन इतना ही है कि यह निरंतर नहीं है, यह एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसमें क्लेश है, इसलिए इसे इसको स्वप्न की भांति मिथ्या कहा गया है। तो वस्तुतः जो लोग ही कहते हैं कि जन्म और मृत्यु नहीं है, यह बहुत उच्चतर स्तर पर आध्यात्मिक धारणा है, जहाँ साधारण मनुष्य के लिए नहीं रखी जानी चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए जो धारणा है वह यही है, और वस्तुतः सत्य भी है। और यही आध्यात्मिक मूल दृष्टिकोण है कि जीवात्मा का प्रथम रूप से उपस्थित होना जन्म है, जीवात्मा का शरीर में स्थान प्राप्त करना जन्म है, जीवात्मा का शरीर का त्याग करना ही मृत्यु है, जीवात्मा का अपने तीनों प्रकार के शरीरों का सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर का त्याग करना ही मृत्यु है। यही मृत्यु है, मतलब कि आप अपने अस्तित्व का त्याग कर दो, मृत्यु है, अस्तित्व प्राप्त कर लो, जन्म है। तो यह जन्म और मृत्यु की धारणा है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा जन्म होता है, हम यहाँ पर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, और फिर उन कर्मों के अनुसार आगे हमारी गति निर्धारित होती है। यदि हम
अब कभी हम मन के जब स्तर पर जाएंगे कि मन और आत्मा के बीच का क्या खेल संसार में चल रहा है, तब उस विषय पर जब वीडियो बनाएंगे तब आपके समक्ष मन और आत्मा की स्थिति को भी रखेंगे। पर उसका सूक्ष्मतम विश्लेषण तो यह है कि मन इस जीवात्मा की प्रथम अवस्था है और आत्मा इसकी उच्चतम अवस्था है, अर्थात 14वां स्तर इसमें आत्मा को माना गया है। जो दर्शन की अन्य पुस्तकें हैं उनमें कई जगह भगवान कृष्ण को यही कहा जाता था कि वो संसार के सबसे बड़े फिलोसोफर दार्शनिक थे। वो कभी भी जीव भाव में नहीं रहते थे, वो सदैव आत्मा भाव में रहते थे, अर्थात मन के 14वें स्तर पर, अर्थात आत्मा में ही सदा वो रमण किया करते थे। तो यह खैर फिर आगे विषय होगा, पर मेरा आप सभी से यही कहना है कि यह इस प्रकार से जीवात्मा जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष भी मैंने आपके समक्ष रखा और इसका भौतिक और स्थूल पक्ष भी मैंने आपके समक्ष रखा, सूक्ष्म भी रखा और कारण भी रखा। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा, यह जीवात्मा की जो जन्म और मृत्यु के संबंध में जो आपके समक्ष मैंने आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष रखा, ये कैसा लगा इसके बारे में बताएं। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया सहयोग करें इस प्रकार की धर्म, दर्शन, अध्यात्म और विज्ञान के विषय में जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।